उसकी कृपा सचमुच महान है, क्योंकि उसकी शक्ति से, उसकी कृपा से ही हम सब काम कर पाते हैं, हम सब जुड़ पाते हैं, हम सब मिल पाते हैं, हम सब खिल पाते हैं और हम सब खिलखिलाते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात प्रवचन। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही एक सुंदर है, वही एक सुंदर है, सत्यम शिवम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, बरो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही इष्ट सबका, वही देवता है, वही इष्ट सबका, वही देवता है। उसी की है दुनिया, वही देखता है, उसी की है दुनिया, वही देखता है। उसी के बनाए, उसी के बनाए ये सुंदर नियम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, बरो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही एक सुंदर है, वही एक सुंदर है, सत्यम शिवम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। आगे कहा, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, भरे भरे मेघ, चारों ओर ये बादल हो रहे हैं घनघोर, ये कौन कर रहा है? भरे मेघ बादल लदे वृक्ष न्यारे, भरे मेघ बादल लदे वृक्ष न्यारे, बयां कर रहे हैं प्रकृति के नजारे, बयां कर रहे हैं प्रकृति के नजारे। सभी सर झुकाए, सभी सर झुकाए, खड़े हो के नम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही एक सुंदर है, वही एक सुंदर है, सत्यम शिवम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। परमात्मा ने मनुष्य की गाड़ी ही एक ऐसी बनाई है जिसको अतुलित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सुंदर सा एक खजाना दे दिया है, जिसके बलबूते पर वह मनुष्य कहता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। मनुज श्रेष्ठ बुद्धि है उपकार उसका, मनुज श्रेष्ठ बुद्धि है उपकार उसका। जगत के नियंता नियामक प्रभु का, जगत के नियंता नियामक प्रभु का। न भूलो कभी भी, न भूलो कभी भी दया और करम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही एक सुंदर है, वही एक सुंदर है, सत्यम शिवम। भजो उस प्रभु को
प्रतिपल धन्यवाद करें। सोते उठते बैठते जागते जो भी काम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का हमारा स्वभाव हो जाएगा तो कभी पाप कर्म हमसे होगा ही नहीं। हमेशा मन में शुभ विचार बने रहेंगे। करो धन्य हरदम, धरो ध्यान उसका। करो धन्य हरदम, धरो ध्यान उसका। विमल वेद अमृत पियो ज्ञान उसका। विमल वेद अमृत पियो ज्ञान उसका। करो प्यार उससे, करो प्यार उससे कि जिसके हैं हम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम। वही एक सुंदर है, वही एक सुंदर है, सत्यम शिवम। भजो उस प्रभु को मिटेंगे भरम, मिटेंगे भरम, मिटेंगे भरम। प्यारे बहनों भाइयों, उस परम पिता परमेश्वर का जब हमको ज्ञान हो जाता है, स्वयं का हमको ज्ञान हो जाता है, इस प्रकृति का जब हमको ज्ञान हो जाता है, तो हमसे शुद्ध ही कर्म होता है। कभी फिर हमसे अशुद्ध कर्म नहीं होता और कभी भी हमसे पाप कर्म भी नहीं होता। और तीसरी बात मैं कहा करती हूँ, कभी भी हम फिर सकाम कर्म में भी लिप्त नहीं होते। लेकिन एक बार जैसे कहते हैं ना, माँ की गोद में आकर के बालक निर्भय हो जाता है, चाहे शेर आ जाए, चाहे बकरी आ जाए, चाहे सांप आ जाए, चाहे कोई जंतु आ जाए, उसको किसी से फिर भय नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा भय तो इंसान को या जीव को, किसी को अपने मरने का लगता है। वो वहां से भी निश्चिंत हो जाता है। तो ऐसी परमेश्वर की कृपा हम पर आनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब तक बारिश में खड़े नहीं होंगे तब तक गीले नहीं होंगे। कमरे के भीतर बैठे हैं और चाहते हैं हम बारिश पड़ जाए और हम भीग जाएं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। उस मालिक को चाहते हैं तो, अगर उसके माल को चाहते हैं तो उस मालिक के पास तो पहुंचना ही होगा। शुद्ध ज्ञान में उतरना ही पड़ेगा। वो मालिक कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी कृपा हमको कैसे प्राप्त होती है, कौन व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है, कौन उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसका सच्चा स्वरूप क्या है। अनंत चौदस आ रही है, शायद कई लोग कल भी मना रहे हैं, कई लोग परसों भी। जो भी है, अनंत चतुर्दशी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो उस परमपिता परमेश्वर का एक नाम अनंत भी है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। अनंत चतुर्दशी का व्रत हम क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, इससे क्या लाभ है, इसके करने से क्या हमको प्राप्त होता है, आज हमारा विषय थोड़ा सा यह भी चलेगा। जितने भी पर्व आते हैं, ये सब कुछ हमारे धर्म से, समाज से, संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें विकृति आती चली जाती है। शुद्ध ज्ञान कहीं खो जाता है, अशुद्ध ज्ञान हमारे पास रह जाता है। तो क्यों नहीं आज हम इसका महात्म्य ही समझ लें। बहुत कथा आप सुनते हो और व्रत भी करती हैं महिलाएं। व्रत का सबसे पहले तो हमें अर्थ समझना होगा। व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत कहते हैं संकल्प को। जो मन में आपने विचार कर लिया कि मुझे आज उपवास करना है, मीन्स भगवान के समीप होना है, या मुझे आज फलार पे रहना है, ये संकल्प ही तो लेते हैं कि आज मैं फलार करूंगी, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आज मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, यही तो संकल्प लेते हैं। बहुत अच्छा संकल्प है। 7 दिन में मैं तो कहती हूँ 1 दिन अवश्य ऐसा निराहार अपने आप को करना चाहिए, और बाद में जब ज्यादा भूख लगे तो फिर थोड़ा सा फलाहार कर लेना चाहिए या कुछ रस लेने चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा तभी चलता है जब हम अन्न और खान पान अपना अच्छा सा करते हैं। लेकिन उसको रूढ़ी बना करके उसको सिर्फ इसी बात से जोड़ देना कि सिर्फ भूखा मरना है और भूखे रह करके ही अपने बच्चों को डांटना है,
या अपनी पत्नी को डांटना या पति को डांटना, जो भी व्रत करना है, तो यह व्रत नहीं है। व्रत का तो सीधा सीधा अर्थ होता है कोई ऐसा संकल्प ले लेना जिससे मेरा भी भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो, समाज का भी भला हो और राष्ट्र का भी भला हो। तो ये जो अनंत चतुर्दशी का व्रत आ रहा है, ये क्या कह रहा है? जो अनंत भगवान है, अनंत मीन्स जिसका कभी अंत नहीं होता, और जिसका किसका अंत नहीं होता? जिसका आरंभ नहीं हुआ है। वो परम पिता परमेश्वर कौन है? वो अनंत स्वरूप वाला है, उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं। वो कैसा है? आर्य समाज ने एक बहुत बढ़िया नियम बना करके दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिसके भीतर कम से कम अगर आप चाहोगे, अगर सगुण भक्ति करना चाहोगे तो 8-10 उसमें से गुण निकल कर खींच करके आ जाएंगे। निर्गुण भक्ति करना चाहोगे तो 8-10 निर्गुण भक्ति के भी निकल करके आ जाएंगे। सगुण और निर्गुण भक्ति का ऐसा बेजोड़ अध्याय उसमें एक नियम के भीतर डाल दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि अगर हम सब बहनें उसको नित्य पाठ करने लगे और उसका अर्थ जान करके, मनन चिंतन करके, तो हमें ईश्वर का सच्चा स्वरूप सामने आ जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि हमारे पास बड़े बड़े सूत्र होंगे, बड़े बड़े मंत्र होंगे, कहीं कहीं श्लोक जाकर के पढ़ेंगे, कहीं से छंद ढूंढ करके लाएंगे। ये तो हम लोगों का काम है, ये तो हम वक्ताओं का जो बोल रहे हैं। लेकिन एक सामान्य गृहस्थी क्या करेगा? उसको तो बस इतना ही कर लेना है, वो दूसरा नियम कंठस्थ कर लेना है। मीरा बहन जी आपके पास है, विजय भाई जी आपके पास है, देवेंद्र भाई जी आपके पास हैं, कभी भी इनकी सहायता लेकर के दूसरे नियम को आप सभी कंठस्थ कर सकते हैं। और नित्य प्रति सुबह उठते वक्त, रात्रि को सोते वक्त, उसका मैं तो कहती हूँ सभी को जाप किया करें। गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर आप उसका भी जाप करना शुरू कर दें, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी, तो वो परमात्मा का स्वरूप अपने आप आपके समक्ष प्रकट होगा। क्योंकि जब तक हमको शुद्ध ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी भक्ति भी प्रारंभ नहीं होगी। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। आज हमको शुद्ध ज्ञान नहीं है तो हम कोरी भक्ति करे चले जा रहे हैं, बस हजारों मालाएं तोड़ दी, लाखों लाखों करोड़ों जप कर डाले, पर आज तक हमें वो चीज मंजिल हासिल नहीं हुई। मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आर्य समाज, अगर इंदिरापुरम मुझे जाना होगा, संत नगर से चल के जाऊंगी, तो पहले ड्राइवर वाले को बोलूंगी, टैक्सी वाले को बोलूंगी, भाई तू आ, फिर वो आएगा, फिर मैं तैयार होंगी, तैयार होकर के फिर मैं वहाँ जाऊंगी, बीच बीच में कितनी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को भी पार करना पड़ेगा, कितने टोल टैक्स भी आएंगे, कुछ भी आएगा, जो भी आएगा वो सब कुछ हमें सहन करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा की मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है अगर दुखों से, अत्यंत दुखों से निवृत्ति चाहते हो तो पुरुषार्थ की ओर बढ़ो, परिश्रम की ओर बढ़ो, श्रम करो जितना कर सकते हो। अगर मैं घर में नारी हूँ तो मैं नारी का मेरा जो कर्तव्य है उसके लिए श्रम करूँ। अगर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष के जितने कर्तव्य हैं उसके लिए मैं श्रम करूँ। आलस्य में रह करके कोई भी परिवार न सुखी रह सकता, न कोई समाज रह सकता और न कोई राष्ट्र रह सकता। तो कहा गया कि उस परमेश्वर जो अनंत नाम वाला है, अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, इसीलिए उसको एक नाम अज भी कहा गया है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता तो उसका अंत भी नहीं होता। अंत किसका होता है? जिसका जन्म होता है। संसार में हम देख रहे हैं जो चीजें बन रही हैं वो बिगड़ भी रही हैं, और ये तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, संसार का देख रहे हैं। बालक पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर चल देता है। वृक्ष है, एक बीज लगा गाड़ते हैं जमीन में, फिर बढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो टूट करके नीचे आ जाता है, फिर उसके शाखा फल फूल निकलते हैं, फिर वो संसार चल पड़ता है। ये संसार में होता रहेगा, ये संसार की चीजें हैं। ये संसार तो सिर्फ इस तरह से समझना है इसको, जैसे आपने रोटी बनाई, खाई और परात को धो करके रख दिया। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? आदमी इस परात को धो के नहीं रखता, इस परात को छाती से चिपका करके रखता है, इसीलिए परमेश्वर को भूला जाता। हमको क्या करना है? उस परम अनंत परमात्मा को पाने के लिए 14 बातें शास्त्र में बताई है, इसलिए चतुर्दशी का व्रत करते हैं। चतुर्दशी तो एक स्मृति के लिए है। चतुर्दशी 14 नंबर, और 14 का जो पूर्णांक है ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है या फिर अमावस्या आ जाती है। कृष्ण पक्ष के बाद में क्या आता है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के चांद से पहले की जो रोशनी है वो 14 नंबर तक सबसे बड़ा दिन होता है इसका, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा महत्ता 14वीं के चांद की है। कहा जाता है ना 14वीं का चांद हो, स्त्रियों को भी उपमा दे दी जाती है उससे। क्यों?
ये 14 में मूल छुपा हुआ है। 14 पूर्णांक की ओर ले जा रहा होता है, उस चांद की ओर ले जा रहा होता है, उस शीतलता की ओर पहुंचा रहा होता है, उस परमात्मा से मिलन के लिए। कहा जाता है कि मिलने पर जो आनंद नहीं जितना कि मिलन से पहले का जो आनंद होता है। एक नव विवाहिता जिसकी नव शादी होने वाली है, कुंवारी कन्या जिसकी शादी होने वाली है, जब तक उसका पति से मिलन नहीं हुआ है तब तक उसकी चाहत कितनी बढ़ती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है। उसी प्रकार से ये 14 भी चांद की भी वैल्यू है। 14 बातों की ओर आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। तो वो 14 बातें कौन सी है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अनंत चतुर्दशी कब सफल होती है। अनंत चतुर्दशी जब सफल होती है जब उस अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 14 बातों को जीवन में धारण किया जाता है, उन 14 बातों के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो पहली बात, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, विवेक। विवेक का अर्थ होता है ज्ञान। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस संसार में, क्या मेरा वजूद है, ईश्वर कौन है, क्यों मुझे इस संसार में लाया है, क्या उसके गुण कर्म स्वभाव है, क्या वो करता है, किस मटेरियल से मैं बना हूं, किस मटेरियल से ये संसार बना है, वो साधन कौन है। तो उत्तर निकलेगा, ईश्वर चेतन तत्व है, मैं जीवात्मा भी चेतन हूं, और जो साधन जिस संसार से मेरा ये शरीर बना है या जो सारा संसार बना है ये प्रकृति से बना हुआ है। 3 तत्वों से ये पूरा संसार बना हुआ है, ये सभी याद करके रखेंगे। और प्रकृति कैसी है, परिवर्तन वाली है, बनती है और बिगड़ती है, ये इसका धर्म है। जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ये कटता, न छिलता, न सड़ता, न गलता। ये आप गीता भी सुनते हो, गीता में भी सुनते हो, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत न शोषयति मारुत। तो फिर कौन जलता है, कौन कटता है, कौन सड़ता है, कौन मरता है। तो कहा ये शरीर के धर्म है, जलना, सड़ना, कटना, छिलना, मरना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से वस्त्र जब हमारे नए पहनते पहनते पुराने हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा को जो मिला हुआ शरीर है जब ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो इसको भी छोड़ दिया जाता है। तो कहा संयोग का नाम जन्म है और वियोग का नाम मरण है। जब आत्मा से और शरीर की सामग्री से संबंध हट जाता है तो हम उसको मृत्यु कहते हैं, और जब शरीर से संबंध जुड़ जाता है तो हम उसको जन्म कहते हैं। यह विवेक होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अपने शरीर को जानो। मेरे शरीर के भीतर 18 तत्व मेरे सूक्ष्म शरीर के भीतर हैं, और जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है इस पिंड शरीर को जानो। स्थूल तत्व, ये 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है, ये 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है, और इसके भीतर एक कारण प्रकृति भी रहती है। ये 3 प्रकार के शरीर इस जीवात्मा को मिले हुए हैं। ये क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि जीवात्मा के साथ में जन्म जन्मांतर की वासनाएं जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए ये जो हमें शरीर प्राप्त होता है इस संसार में हम आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अत्यंत दुखों से निवृत्ति हो जाए, हमें कोई एक भी दुख नहीं रहे, कोई एक भी कष्ट ना आए, कोई एक भी क्लेश नहीं आए, तो क्या करना होगा, इस प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ना होगा, चित्र से चरित्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उस अनंत परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उस अनंत परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो ईश्वर सदा मेरे साथ रहता है, मैं भी उसका जन्म जन्मांतर का सखा हूँ। हिरण्य गर्भे संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वीम द्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेम। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और मैं जीवात्मा का भी मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता। ये तो शरीर है, इसका धर्म है, ये सब होता रहेगा। मैं पहले भी था उस परमात्मा के साथ, मैं आज भी उस परमात्मा के साथ हूँ और आगे भी मैं परमात्मा के साथ रहूंगा। यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मेरे शरीर के भीतर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों को मैं जानूं, अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को जानूं,
सभी रसों को जानूं, सूक्ष्म भूतों को जानूं, स्थूल भूतों को जानूं, इस सारे संसार को जानूं। आज हम इन चीजों को तो जान नहीं रहे। आज हम क्या जानने में समय लगाते हैं, लिपस्टिक कौन कौन सी कंपनी की चल रही है। मैं मना नहीं करती कभी भी किसी को, सारे काम करो। ये माला कौन सी कंपनी की है, ये हेयर बैंड कौन सी कंपनी का है, या ये टाई कौन सी कंपनी की है। अब महिलाएं खुश हो रही होंगी, पुरुषों की भी बात बोल दी इन्होंने। ये घड़ी कौन सी कंपनी की है, सभी लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। ये शर्ट कौन सी कंपनी की है, ये साड़ी कौन सी कंपनी की है, बस इसी को जानने में लगे हुए हैं। जो चीज नश्वर है, जो चीज पुरानी होने वाली है, जो चीज टूटने फूटने वाली है, जो बनी है, उसी के पीछे ही हम लगे हुए रहते हैं। फिर उसको दुख को प्राप्त करते हैं। पहले सुख लेते हैं, फिर उसका दुख प्राप्त करते हैं। चीजें होनी चाहिए, मना नहीं है। साधन के बिना हमारी साधना भी नहीं होगी। बिना एसी कूलर पंखा के बैठे हुए हम भजन भी नहीं कर सकते, गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। मना नहीं कर रही, लेकिन सारा दिन उसी काम पे लगे रहना, एक ही संसार की चीजों में ही लगे रहना, सारा दिन इस शरीर को, सारा दिन इस गाड़ी को ही मारते रहो। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति सारा दिन गाड़ी को धोता रहे तो उसको कहे ना बेवकूफ हो गया, धूप में भी धो रहा है, सर्दी में भी धो रहा है, और साफ भी पड़ी है तब भी उसे धोया ही चला जा रहा है, कहेंगे ना। तो हमें क्या करना होगा, सारा दिन इस काम पे नहीं लगना। जितनी हमें आवश्यकता की जरूरत है, जितने काम सामान से हमारा काम चलता है, उतने हम सामान रखें। ड्राइंग रूम में भी आज हमने इतने सारे सामान ढेरों ढेरों लगा लिया, तो ध्यान हमारा परमात्मा की ओर जाएगा कैसे। जो चीजें अंत होने वाली है, जिनका अंत होने वाला है, सारा दिन उसी चीज में लगा रहेगा। कभी सोफा में जा रहा है, आज इसके कवर बदलने हैं, कभी बेड में जा रहा है, आज इसके कवर बदल रहे हैं, कभी किसी और चीज में जा रहा है, पूरा टाइम हमारा इसी में निकल जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये मनुष्य जीवन इसके लिए तो नहीं मिला। चार चीजें तो पशु पक्षी भी करते हैं, भूख भी मिटाते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, सोते जागते भी हैं, भयभीत भी होते हैं, मृत्यु का भय उनको भी लगता है, कोई उनको मार न दे, और बच्चे संतान उत्पत्ति उनके पास भी होती है। तो अगर हमने यही चार काम किए तो फिर हमारा और उनमें अंतर क्या है। पशु पक्षी कभी हंस नहीं सकते, मनुष्य हंस सकता है। तो जो चीज हमें एक्स्ट्रा मिली है, पशु पक्षी कभी कोई ऐसा नहीं कर सकते कि गाजर के खेत में चले जाएं, गाजर तोड़ करके ला करके हलवा बना के खा लें, ठीक है ना। और लेकिन मनुष्य इस काम को कर सकता है, गाजर के खेत में जाएगा, गाजर तोड़ के लाएगा, रसोई में जाएगा, कसेगा, उसका हलवा बनाएगा और खाएगा खिलाएगा। तो ये क्रिएटिव बुद्धि जो हमें मिली है, इसका क्या करना है, इससे यही तो नहीं करना जो पशु पक्षी कर रहे हैं चार काम। हम तो विशेष प्राणी हैं, हमें तो क्या करना है, इस विवेक को जगाना है। विवेक के बाद में उस वैराग्य को लाना है, परमात्मा में विशेष प्रीति रखनी है, क्योंकि उस परमात्मा के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते आगे पीछे की। फिर आगे कहा, विवेक वैराग्य षड संपत्ति, हमारी 6 संपत्तियां। कहते हैं कंगले को तो कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देता, हम तो परमपिता परमेश्वर से मिलने की बात करते हैं, खाली हाथ तो किसी के घर भी नहीं जाया जाता। तो षड संपत्ति को भी कमाना बहुत जरूरी है। वो 14 बातें बताना चाह रही हूँ, जिससे कि अनंत चतुर्दशी का व्रत हमारा सार्थक होगा, सफल होगा। तो कहा, हम बहुत छोटे छोटे साधन, सामान्य तरीके, आसान तरीके खोज लेते हैं कि जिनसे बस हमारा काम हो गया, छुट्टी हो गई, बस भूखे रह लिए, छुट्टी हो गई। ऐसे अनंत चतुर्दशी का व्रत ये नहीं होता। अनंत चतुर्दशी का व्रत ऐसे होता है जैसे मैं कह रही हूँ। तो कहा, षड संपत्ति, शम, अपने अंतःकरण की को शुद्ध रखें, अपने अंतःकरण को नियंत्रित रखें। दम, दूसरी बात, अपने बाह्यकरण को अर्थात कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखें, कर्मेंद्रियों को सही जगह पर लगाएं, हाथ पैरों को सही जगह पर प्रयोग करें, है ना। इस प्रकार से हम अपने बाह्यकरण को और अंतःकरण को दोनों को ठीक बनाएं। फिर आगे का, शम दम उपरति, दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करें, दुर्जन की कभी संगति न करें, विषयों से उपराम करना सीखें। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, सारा दिन इसी में ही लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे अंदर की ओर जाए। भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। भीतर तो वो बैठा हुआ है, तू बाहर बाहर ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ओम है, दुनिया देखे ना है। तेरे पास में तेरी कस्तूरी है और तू ढूंढ कहाँ रहा है, जंगलों में भटक रहा है। क्यों? क्योंकि तूने बाहर की ओर आंखें खोल रखी हैं, इन आंखों को तू भीतर की ओर खोल।
जितने भी महान पुरुष आए संसार में, जितने भी ऋषि महर्षि मुनि आए, सबने भीतर की ओर ही जागरण किया अपना, कभी बाहर की ओर जागरण नहीं होता। ये तो भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे जागरण होता रहता है। तो कहा शम दम उपरति तितिक्षा, और हर्ष हो चाहे शोक हो, धूप हो चाहे छांव हो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, हमें स्थित प्रज्ञ होकर के रहना है। ये चलता रहेगा, संसार है, कोरोना का काल आया है, इसको भी काट ही रहे हैं ना। सोचो जिस दिन हमें पता चला था उस दिन कितनी दिक्कत आई थी, हमको इतना भय फैला हुआ था, क्या करेंगे, कैसे ऐसे चलेगा काम हमारा, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमको तो मार्केट की आदत पड़ी हुई थी, हमें तो मॉल्स की आदत पड़ी हुई थी, किस प्रकार से हमारा जीवन होगा। लेकिन आज हम 4 मास से घर के भीतर भी हैं, तब भी हम ठीक हैं, ना तो कोई बीमारी आई और ना कोई हमारी ऐसी भूख चली कि हम मार्केट में ना रह नहीं पा रहे हैं, सारे काम हमारे हो रहे हैं। पर आदमी ने अपने आप को आवश्यकता से अधिक बड़ा कर लिया है। जब आवश्यकता हम बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो जो सच्चाई है उस सच्चाई की ओर हम पहुंच ही नहीं पाते, फिर संसार में ही उलझन में बने रह जाते हैं। तो इस कोरोना का काल आया तो थोड़ा विकट ही है, परमात्मा ये जल्दी से समिटवा दे इसको, किसी वैद्य को शक्ति दे दे, कोई वैक्सीन दे दे जिससे इस भय से निकलें पूरी तरीके से। परंतु इसने प्रकृति को बहुत शुद्ध किया, ये आप सभी जानते हैं। 50% से भी कम व्हीकल आज रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं। तो कहा, कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर हम इस प्रकृति को शुद्ध पहले ही कर लेते, और अभी भी मैं कह रही हूँ इस कोरोना के काल से हम सबक ले लें, अगर ये ठीक भी हो जाता है तो इससे आगे के लिए हम सबक रख लें। क्या कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, हमें थोड़ा सा भौतिकवादी युग से थोड़ा सा आध्यात्मवादी युग की ओर बढ़ना है। तो कहा शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और सच्ची जगह पर श्रद्धा हो। जैसा कि विजय भाई ने अभी मेरे पास विषय रख दिया था कि आज हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई है, हमको नहीं पता। अभी श्राद्ध पक्ष आएंगे, 15 दिन चलेंगे, लगता है बुधवार से शायद शुरू होने वाले हैं, मैंने पता किया था। तो कह रहे हैं बुधवार से वो शुरू हो जाएंगे, तो अपने माता पिताओं को जो इस दुनिया में नहीं है उनको खिलाना पिलाना शुरू हो जाएगा। आप एक बात को गौर करेंगे, मैं एक बड़ी बात कहती हूँ कि जब मैं कहीं किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जा रही तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि कोई व्यक्ति जो अभी इस दुनिया में नहीं है वो मेरे पास खाना खाने के लिए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब इसके असली महत्व पर जाती हूँ, इसको क्यों मनाते हैं। ये श्राद्ध दिवस नहीं है, स्मृति दिवस है, जिससे सभी तिथियों का हमको पता चले कि हमारा कौन सा व्यक्ति कौन से दिन गया था। अपने बच्चों को हम बता सकें कि दादाजी उस समय पर इतने इस तिथि को गए थे, ये स्मृति दिवस है। अब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो घर में सामान भी बनाया जाता है। जब सामान बनाया जाता है तो किसी सोचते हैं कि किसी पंडित को खिला दें या किसी को खिला दें। उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो गया हुआ व्यक्ति है वो आकर के उस पंडित को, वो उस पंडित के रूप में उस भोजन को करेगा। बस इतना सा भ्रम अपने अंदर से निकालना है। पंडित को तो हम खुशी खुशी इसलिए खिला रहे हैं कि हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं, हम स्वयं भी खा रहे हैं तो किसी को खिला करके खा रहे हैं, पंडित को भी खिला रहे हैं और सेवक को भी खिला रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना के साथ अगर स्मृति दिवस मनाए जाएंगे तो वो सार्थक होंगे। अपने बच्चों को अपनी पूर्वजों से ज्ञान कराया जाएगा कि हमारे दादाजी उस समय गए थे, उनका ये जन्म हुआ था, हमारी दादी इतने समय पर गई थी, हमारी दादी के दादा भी थे वो इतने इस समय पर गए थे, इस घड़ी में गए थे, ये तिथि थी उस दिन। तो ये जितने भी तिथियां, इसीलिए तो आपने देखा होगा पूर्णिमा तक नहीं मनाते इसको, पूरा 16 दिन तक मनाते हैं इसको। अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, इस तरह के क्रम रहता है, 16 दिन चलता है, क्योंकि 16 ही तिथि तो आती हैं, तो 16 दिन खिलाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी स्मृति के रूप में कि हर एक दिन कोई ना कोई तो गया ही होगा, हर एक घर का व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम उसको समझना चाहिए। अगर हम सही मायने में अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो जीवित पिता माता की सेवा करें, क्योंकि जो आशीर्वाद वो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर के आपको देंगे वो गए हुए नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बालक बन गए। अब हम किसी के यहाँ से, हम भी तो हम किसी के घर में बैठे हैं, और जन कहाँ थे पहले अब हमें तो नहीं पता ना, हम तो अपने घर का खाना खा रहे हैं, हम तो कहीं किसी के और के घर में खाना खाने नहीं जा रहे। तो इस प्रकार से इस भ्रम को हमको दूर करना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कौए हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जिनको खिला दो तो ये इनको हमारे माता पिता के रूप में मिल जाएगा, वो इसलिए खिलाते हैं, उसका भी बताती हूँ। हम नहीं जानते कौन सी आत्मा किस रूप में गई है,
हम नहीं जानते किस आत्मा को कि किस रूप में उसने जन्म लिया है, इसीलिए मन की समझौती के लिए, मन की संतुष्टि के लिए हम पशु पक्षियों को डाल देते हैं। दूसरी बात, इसमें एक सिद्धांत की जो बात है, वैदिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि हमको सभी यज्ञ जब हम करते हैं तो बलवैश्य देव यज्ञ भी करना चाहिए, अर्थात पशु पक्षियों को भी भोजन देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें सच्ची श्रद्धा को लेकर के आना है, तब हमारे श्राद्ध दिवस जो स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं वो सार्थक होंगे। इनको हमें स्मृति दिवस के ऊपर मनाना चाहिए, वैसे कभी नहीं मनाना चाहिए उस रूप में कि जिस रूप में कि वो हम ये सोच लें कि हमारे माता पिता आकर के खाना यहाँ पर खाएंगे। गए हुए कोई भी खाना खाने नहीं आते, ये आप सभी भी जानते हैं। अगर हम मेरा खाना मेरे बच्चे के यहीं साथ साथ हम बैठे हैं, मैं खा रही हूँ, मेरे बच्चे के पेट में नहीं जा रहा, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ जिस शरीर को हम जलाए आए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है? ये शरीर खाता है ना, आत्मा तो नहीं खाती। जब शरीर खाता है तो शरीर तो जला दिया गया उनका, तो फिर वो आत्मा तो नया शरीर धारण कर लिया। जब नया शरीर धारण कर लिया तो जिस घर में पहुंच गई, जिस चोले में पहुंच गई, वहां वो अपना उस तरीके का अन्नदाना चुग रही है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम अपने पूर्वजों का स्मृति दिवस मनाएं, और स्मृति दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाएं। अपने बच्चों को अवगत कराएं, अपने पूर्वजों से बताएं उनको कि आपके दादाजी ऐसे महान थे, उन्होंने ये अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, ये सारी चीजें बताने की हैं। हमने अपने घर में एक ट्री बनाया हुआ है, पूरा वंश बनाया हुआ है, बच्चों को बताते हैं। अपने पूर्वजों को बताना बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए। और उनकी स्मृति दिवस का दिन याद कर याद रखे रहें, इसीलिए भोजन भी बनाइए, इसके लिए भी मना नहीं है। बस भ्रम को मिटा करके ये सारे काम करने हैं। पूरे श्राद्ध पक्ष बनाइए, बिल्कुल मना नहीं करती हूँ मैं। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि श्रद्धा हो तो सत्य श्रद्धा हो। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? सत्य जमा धा, सत्य को धारण कर लेना। जो चीज ठीक है, सम्यक है, विद्या क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसे रूप में स्वीकार कर लेना। पूर्वजों को भोजन खिलाना ठीक नहीं है। पूर्वजों को जो आपके समक्ष नहीं है उनको याद करना, उनको स्मृति दिवस के रूप में करना, अपने बच्चों को उनसे अवगत कराना कि ऐसे ऐसे आपके दादा थे, ऐसी आपकी दादी थी, ऐसे ऐसे आपके और उनके भी दादा दादी थे, इस प्रकार से उनको अवगत कराना। ये है श्रद्धांजलि सही रूप में, इनको जिनको के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब आइए, पितृ की बात आ गई। पितृ कौन होते हैं? तो पितृ माने पिता होता है। अब पितृ माने वो भी पिता ही थे जो चले गए हैं, लेकिन अभी तो नहीं है, और याद तो उनकी आती है, कोई याद करने में भी बुराई नहीं है, याद करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके अगर अच्छे गुणों को धारण करके उनके जो जो काम थे उनको अगर समाज के आगे लेकर के जाएं, जैसे मेरे पिताजी यज्ञ करते थे, अब उस यज्ञ को मैं घर घर लेकर के पहुंचूं तो सच्ची श्रद्धांजलि पहुंच जाएगी उनके पास, जरूर पहुंचेगी। मीन्स मेरे मन में ये समझौती होगी कि मेरे पिताजी ने ये सुंदर काम किया था तो मैं भी इस सुंदर काम को आगे लेकर के चलूं। मेरे पिताजी बहुत बड़े सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो मैं भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाऊं, तो मेरा काम सार्थक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सही रूप में अर्थ समझें कि ये श्राद्ध पक्ष क्यों आते हैं, क्यों इनके पीछे विद्वानों ने इस प्रकार से, वेद के भीतर ये बातें नहीं आती, वेद में फॉर्मूला होते हैं, धीरे धीरे करके कालांतर में विद्वान चीजों को खोलते हैं, समझते हैं। उसमें लिखा है माता पिता की सेवा करो, जो जीवित है उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो। अब उनकी तो सेवा हमसे होती नहीं, उनके पास तो हम बैठना पसंद करते नहीं, ठीक है, उनकी तो बात हम सुनते नहीं। जब उनकी बात नहीं सुनते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, सिर्फ उनको खाना बनाया, उनके सामने रख दी थाली, खा लो अपने आप, ये तो श्राद्ध पक्ष नहीं है। जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चले गए इस दुनिया से उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं, उनके आदर्शों को अपने बच्चों में लाएं, उनके संस्कारों से अवगत कराएं, उनके कार्यों को बताएं और उन कार्यों को आगे आगे बढ़ाएं। ये है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा श्राद्ध पक्ष मनाना। और आगे अब एक और बात आ गई, अभी गणेश विसर्जन भी हो रहा होगा। उस परमपिता परमेश्वर का जिसका के अनंत नाम है, उसका एक नाम गणेश भी है। आपको बता दूं मैं, ये एक ही ईश्वर है, उसके अनेक नाम है, इसीलिए तो उसको अनंत कहते हैं। दो रूपों से उसको अनंत कहते हैं, एक तो उसका आदि नहीं अंत नहीं, और दूसरा उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव है। 5 तो वो मुख्य काम करता है, संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार को संहार करना, वेद का ज्ञान देना, सबके कर्मों को देना, कर्मों के फलों को देना। ये 5 काम तो वो मुख्य करता है। और सबके भीतर से प्रेरणा करना,
कि ये काम करो, ये ठीक है, ये काम मत करो, इसके लिए भीतर से प्रेरित करता है। अगर गलत काम की ओर प्रवृत्त होते हैं तो वो भय दिखाता है, लज्जा आती है, संकोच होता है, शर्म आती है उस काम को करने के, लेकिन इंद्रियों के दास बन करके हम उसकी अनसुनी कर देते हैं। उस पिता को सुनो, सुन सुन करके काम करो। कहते हैं ना, किसी को हम सुना सुना करके काम करना चाहते हैं, नहीं, अब बदल लो, सुन सुन करके काम करेंगे। किसको सुनेंगे? जो हमारे भीतर बैठा हुआ है तो वो बाहर भी। अब आप कहोगे वो क्या बाहर नहीं है, वो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, वो तो सभी दिशाओं में मौजूद है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मिलन किसका कब होता है? जब एक ड्राइंग रूम में दो व्यक्ति साथ बैठते हैं तब मिलन होता है ना। अब आप और हम बैठे हैं साथ साथ तो मिलन हो रहा है ना हमारा। वो एक अलग बात है, वीडियो में अब देख रहे हैं, लेकिन मिलन हो रहा है ना, क्योंकि साथ साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं। लेकिन जहाँ अगर मैं तो यहाँ बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ परमात्मा को बाहर, समझ रहे हो ना, तो मिलन नहीं होगा। देख तो मैं लूंगी फिर भी, लेकिन मिलन नहीं होगा। तो मिलन कहाँ होगा? जहाँ मैं रहती हूँ। तो मेरा ऑफिस कहाँ है? हृदय, ठीक है। और परमात्मा का हेड ऑफिस कहाँ है? हृदय। अपने कार्यालय में वो रहता है, हर वक्त रहता सब जगह है, लेकिन सभी के भीतर, हृदय के मंदिर के भीतर वो दर्शन देता है। मीन्स मैं वहां रहता हूँ हृदय में, तो परमात्मा भी मुझे वहीं मिलता है, हृदय के भीतर। इसीलिए तो भीतर की ओर आंखें की जाती है, भीतर की ओर आंखों को बंद किया जाता है, भीतर की ओर से खोला जाता है, बाहर से बंद किया जाता है। तो कहा कि उस परम पिता परमेश्वर को, जिसका नाम एक अनंत है, उसका नाम गणेश भी है। गण का अर्थ होता है समूह, और ईश का अर्थ होता है भगवान। तो समूह कौन होगा? जनता हो गई, प्रजा हो गई, हम सभी लोग हो गए। और ईश कौन हो गया? स्वामी हो गया। प्रजा का स्वामी कौन होता है? राजा। अभी हमारे राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और हम उनकी प्रजा हैं। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी भी उनकी प्रजा है। और एक और बात बताऊं, सिर्फ चेतन ही परमात्मा की प्रजा नहीं है, जड़ जगत भी, जितने भी वृक्ष फूल फल आदि में वेद ने कहा, ये भी सब उसकी संतान है, ये भी सब उसकी प्रजा है। तो परमात्मा कौन हो गया? राजाओं के भी राजा, महाराजा हो गया। इसीलिए उसका एक नाम गणेश भी है। उसी का नाम सरस्वती है, उसी का नाम लक्ष्मी है, उसी का नाम भगवती है, उसी का नाम दुर्गा है, उसी का नाम शंकर है, उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम विष्णु है, उसी का नाम अग्नि है, उसी का नाम वायु है, उसी का नाम जल है, उसी का नाम भूमि है। परमात्मा ने, वो परमात्मा के सत्यात प्रकाश जब आप खोल करके देखोगे तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 नामों का जिक्र किया है। और वेद के ही भीतर तो हजारों नाम उसके आए हैं। क्यों? क्योंकि उसके अनंत गुण कर्म सवार हैं। इसीलिए परमात्मा का एक नाम गणेश भी है। अब प्रश्न ये आता है कि फिर गणेश का विसर्जन क्यों होता है? ठीक है, गणेश का सृजन हम कौन होते हैं करने वाले? ये सिर्फ एक मनुष्य ने किसी भी कारण से एक समाज को देखते हुए लोगों को एकजुट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना ली होगी। उससे पहले सुनने में ऐसा आता है तो ये जगह जगह शोभा यात्रा निकालनी शुरू कर दी, जिससे हिंदू समाज एक हो जाए, एकजुट हो जाए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, ईश्वर न तो जन्म में आता, न मृत्यु को प्राप्त होता। और जीवात्मा तो शरीर में प्रवेश करता है, मृत्यु और जन्म तो जीवात्मा का भी नहीं होता, लेकिन शरीर में प्रवेश करता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन परमात्मा न शरीर में प्रवेश करता, न मृत्यु को प्राप्त करता। इसीलिए उसको इस तरह से समझेंगे कि उस परमात्मा का एक नाम गणेश है। उस गणपति की पूजा सर्वप्रथम क्यों कही है? प्रश्न ये मन में आएगा, ठीक है। तो जो सबका स्वामी होगा, जो सबको खिलाने पिलाने वाला होगा, उस नाम की ही तो पूजा होगी, उस नाम की ही तो आराधना होगी, उसी की तो स्तुति होगी, उसी की तो प्रार्थना होगी, उसी की तो उपासना होगी। तो कहा गया कि जो परमात्मा, जिसके इतने सारे नाम है, अनंत नाम वाला है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को, जिसका के एक नाम अनंत भी है, एक नाम गणेश भी है। ब्रह्मा इसीलिए है उसका नाम, क्योंकि सृष्टि को बनाता है। कोई ब्रह्मा अलग से नहीं होता, परमात्मा अलग हो, ब्रह्मा अलग हो। ये मंदिरों में जो बने होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की जितनी भी मूर्तियां आप देखते हो, वो उसी एक परमात्मा को बताने के लिए चित्रकार ने चित्र बनाया है कि वो परमात्मा का एक नाम यह भी है कि वो संसार को बना रहा है, इसीलिए वो ब्रह्मा है। परमात्मा का एक नाम विष्णु इसीलिए कि संसार में वो ब्रह्मा हुआ है, व्यापक है, सभी जगह पर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। परमात्मा का एक नाम शंकर इसीलिए, शम माने कल्याण करना, कि वो सभी का कल्याण कर रहा है, सभी को शांति सुख पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से उसके सारे नाम है। लक्ष्मी इसीलिए है कि वो धन का भंडारी है। दुर्गा इसीलिए है कि वो शक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसका नाम दुर्गा है।
कोई अलग से नहीं होते, परमात्मा एक ही है, उसको अनेक रूपों में सभी भजते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य नाम है वह एक नाम ओम है। इसलिए तो वेद कहते हैं कि ओम की उपासना करो। वह परमपिता परमेश्वर जो कि ओम नाम वाला है, जिसका मुख्य नाम प्रिय नाम ओम है, ओम के भीतर ही ब्रह्मा आ जाता है, ओम के भीतर ही विष्णु आ जाता है, ओम के भीतर ही महेश आ जाता है। बताऊं कैसे? उसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। ठीक है, अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है, ओ। अ से उत्पत्ति करता, तो उत्पत्ति करता करने से, सृजन करता करने से ब्रह्मा। ठीक है, उ ओ, अभी हमारा जैसे मुख बंद है, ठीक है, अभी हम बोलेंगे प्रथम अक्षर फूटा, परमात्मा सृष्टि को खोलता है, अर्थात ब्रह्मा हो गया। अब ओ, परमात्मा संसार को चलाता है। ठीक है, फिर म में हलंत लगा हुआ है, म, तो मुंह बंद हो जाता है, ओम बंद हुआ ना, तो परमात्मा सृष्टि को बंद भी करता है, वो खोलता है, चलाता है, सृष्टि को बंद भी करता है। तो ब्रह्मा भी आ गया ओम के भीतर, विष्णु भी आ गया और महेश भी आ गया। तो इसीलिए ओम का उच्चारण करके उसकी उपासना हमको करनी चाहिए, ये समझना चाहिए हमको सरल अर्थ में। अर्थ इसके बहुत बड़े बड़े हैं, समय की सीमा रहती ही है मेरे पास, 5-10 तो मुझे लग रहा है हो गए, तो मैं अभी थोड़ा सा आगे विषय और लेती हूँ अपना। फिर आगे क्या कहा कि परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आगे आगे सबसे पहुंचा हुआ है, और दूसरी बात वही अग्नि की तरह प्रकाशित है, सभी जगह पर उसका ज्ञान पसरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में तो ज्ञान दे दिया, अमेरिका वालों को ज्ञान नहीं हो या रूस वालों को ज्ञान नहीं हो, सभी के भीतर एक जैसी फीलिंग है। सभी के हाथ में अगर हाथ कटता है तो सभी को एक जैसा दर्द होता है। ठीक है, सभी को कुछ इनाम मिलता है तो एक जैसा सुख मिलता है। सभी को अगर अपमान होता है तो दुख की अनुभूति होती है, सभी को सम्मान मिलता है तो सुख की अनुभूति होती है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, ठीक है, गुण कहते हैं विशेषता को, उस परमात्मा की क्या विशेषता है? वो सच्चिदानंद है, उस सत्य है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता, तीनों कालों में तो हमारा भी नाश नहीं होता। ठीक है, और प्रकृति का भी नाश नहीं होता। जब प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, तभी भी ये तीनों तत्व बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा? चित्त, चित्त मतलब चेतना, चेतना ईश्वर की भी है, हमारी भी है, लेकिन ईश्वर की चेतना सर्वज्ञ है, हम जीवों की चेतना अल्पज्य है, हम कम जानने वाले हैं, वो सब कुछ जानने वाला है, सबके भीतर की घटपट की बाहर की जानने वाला है। ठीक है, और उसको हर काल का ज्ञान है, सर्वद्रष्टा है, वो सर्वकालिक है। ठीक है, सार्वभौमिक है। उस परमपिता परमेश्वर में हम में कैसा संबंध है? जैसे समझो एक बड़ी शक्ति हो, वो पिता है, हम पुत्र हैं, वो स्वामी है, हम सेवक हैं, वो राजा है, हम प्रजा हैं, वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। ठीक है, वो आधार है, हम आधेय हैं। इस प्रकार से वो गुरु है, हम शिष्य हैं। ऐसे उसके साथ हमारे संबंध है। वो बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा सा हूँ, बस ऐसा इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अब पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पिता की आज्ञाओं पर चलना। पिता ने जो जो कहा है, अब प्रश्न ये आएगा पिता ने क्या कहा है, हमें तो ये पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो यहाँ पर फिर शास्त्र काम आते हैं, यहाँ पर सदगुरु काम आते हैं, यहाँ पर सत्संग काम आता है, यहाँ पर वक्ता प्रवक्ता काम आते हैं, यहाँ पर सत्य साहित्य काम आता है, यहाँ पर आर्ष ग्रंथ काम आते हैं, यहाँ पर वेदानुकूल ग्रंथ काम आते हैं। तो इसीलिए मैं सभी बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी, अपने जीवन का जिस प्रकार से हमने भोजन को अंग बनाया है, उसी प्रकार से स्वाध्याय को अंग बना लेना चाहिए। एक पेज नित्य में या एक वेद मंत्र में नित्य स्वाध्याय करूंगा। ठीक है, एक वेद मंत्र अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं उसकी हिंदी पढ़ लूंगा। हिंदी तो सभी जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास व्यवस्था है तो एक टीचर ऐसा करूंगा जो संस्कृत भी मुझे पढ़ा दे। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ये मत कभी सोचना कि अब हमें क्या करना, हम तो बूढ़े हो गए। कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। अगर अभी भगवान जी ये कह देना मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम बूढ़े हो गए हो, तो कह दो हम बूढ़े नहीं हुए जी, हम नहीं बूढ़े हुए। वैसे हम सभी से कह देते हम तो बूढ़े हो गए, जो भगवान की भक्ति की बात जब आती है तो इसीलिए हम बूढ़े नहीं हैं। ठीक है, हम युवा हैं और युवा ही रहना चाहते हैं हम, और युवा होकर के ही हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके काम को अपने हाथों में लेकर के उसको पाएंगे हम। बिना काम के हम नहीं पा सकते, आलसी बन करके तो फिर चारपाई ही हमारे लिए होती है। इसीलिए कहा गया कि उस अनंत परमात्मा को पाना है तो उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव को समझना चाहिए, वो क्या क्या काम कर रहा है।
सारे संसार को बनाना, चलाना, मिटाना, कर्मों का फल देना, ज्ञान का देना और सबके भीतर प्रेरणा करना, सभी को परिचित करा देना कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चारों वेद हमारे हृदय के भीतर ही प्रतिष्ठित है। वेद ने कहा है यस्मिन साम रजंसी, ये चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद तुम्हारे भीतर स्थित हैं। एक बार तुम भीतर की आंखें अपनी खोल करके तो देखो। लेकिन आदमी है इस संसार की ओर इतना मुंह करके रहता है कि वो भीतर की ओर देखना ही नहीं चाहता। और मैं कहती हूँ किसी गुरु को बनाने की जरूरत नहीं है, स्वयं के गुरु बन जाओ। एक बार आप स्वयं के शिक्षक हो। जितने भी वक्ता प्रवक्ता बोलते हैं आपके समक्ष, वो स्वयं के पहले गुरु बनकर के देखते हैं, भीतर से चिंतन मनन करते हैं, किसी भी विचार को उठाते हैं, जिज्ञासा को मन के भीतर लाते हैं। ये संसार क्यों बना, मैं इस संसार में क्यों आया, संसार में बनाने वाला कौन है, इतने बड़े संसार का निर्माण करने वाला कौन है, कौन इस इतने बड़े बड़े काम को कर डाल रहा है। कोई एक शक्ति है, दो शक्ति नहीं कर सकती इस काम को, कोई एक शक्ति है जो कर रही है, जो इस सारे संसार को घुमा रही है, चला रही है, बना रही है और सबके भीतर शक्ति भर रही है, सबको जीवन दे रही है। हम सभी को जीवन किसने दिया? हम एक सांस अपने हिसाब से नहीं ले सकते, उस परमात्मा की दी सांस है। तो ये सांस मेरी एक भी व्यर्थ न चली जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मिले हुए जो दिन बचे हैं ना, पीछे का छोड़ दो, भूतकाल का 60 बीत गई, 70 बीत गई, बीत जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो बची सांस हैं उनको तो हम बचा लें, उनको तो हम सुखाए कर लें, सुंदर कर लें, स्वस्थ कर लें, श्रेष्ठ बना लें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये कोरोना का काल आया, इन दिनों तो बहुत ही ज्यादा भक्ति आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? दो तरीके से आनी चाहिए। एक तो मन का भय मिटेगा और दूसरी भक्ति, अब पर्याप्त समय मिला है ना, पिक्चर में 3 घंटे बर्बाद नहीं करने अब, है ना, नहीं करने पिक्चर में अब जाना नहीं, मॉल शॉपिंग जाना नहीं, ठीक है, किटी पार्टी में अब जाना नहीं। तो ये कैसी किटी पार्टी हो रही है? देखो कितना बढ़िया सत्संग मीरा बहन जी ने चला दिया। ये बताओ हमको कितना लाभ दिला दिया, हम सबको आपस में मिला दिया और खिला दिया। सबसे बड़ी बात मैं कहा करती हूँ, मिला दिया और खिला दिया और थोड़ा सा हमें हिला दिया, हिला भी दिया। सचेत हो जाओ, जाग जाओ, बहुत सो लिए, बहुत चारपाइयां तोड़ ली, नए नए गद्दे आते हैं डेली 10-10 हजार के, 15-15 हजार के, बहुत हो गया अब ये काम। अब गद्दी को प्राप्त करना है, गद्दे को छोड़े, गद्दी को प्राप्त करें। किसकी गद्दी को प्राप्त करें? उस परमेश्वर की गद्दी को। जिस दिन ऐसा मन में विचार आ गया तो आनंद से भर जाता है इंसान, और फिर आनंद आ गया तो दुख आते हुए भी ये तो चलते रहेंगे, ये तो दिन रात धूप छांव सुख दुख ये चलते रहेंगे, ये तो जोड़ी है, इसको तो हम नहीं टाल सकते। जो करिया है उसका वो भी भोगना होगा, लेकिन इस संसार में लिप्त होकर के नहीं, मौज के साथ बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं देख रहा हूं दुनिया का तमाशा, देखते चलो, इससे सीखो। ये परीक्षा स्थल है, संसार एक परीक्षा स्थल है, इससे सीखो इसमें क्या हो रहा है, कौन तो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, कौन ऊपर मंजिल को पा रहा है। देखो क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक काम कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे मेरी मंजिल मिल जाएगी जिस पर मैं पहुंचना चाहता हूँ। बार बार सोचो। और मैं सभी को कहा करती हूँ, सुबह उठो तो विचार में लाओ, शाम को सो तो अपना आत्मनिरीक्षण करके सो, आत्म परीक्षण करके सो, आत्म शिक्षण करके सो, निरीक्षण से अपने आप को देखो, मेरा सुबह दिन भर कैसा बीता, किसी को मैंने तंग तो नहीं किया, किसी का मैंने दिल तो नहीं दुखाया, ठीक है। और अपनी परीक्षा करो कि मेरी उन्नति कितनी हुई है, मैंने कितना अपने आप को मजबूत बना लिया है, मैं कहाँ तक कितनी मंजिल को तक पहुंच पाया हूँ, उस तक मिलने के लिए क्या यहाँ तक पहुंच पाऊँ, यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, अभी तो मंजिल इतनी दूर है। अपने आप को परीक्षण करिए अपना, और अपने आप को शिक्षण भी करिए। अब शिक्षण कैसे करोगे? शिक्षित करिए स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और उस सत्संग, उस सच्चे परमात्मा के संग के द्वारा, सच्चे शिव के संग के द्वारा सत्संग करिए। तो इस प्रकार से जब हमारी दिनचर्या हो जाएगी, इस तरह से हमारा जब व्यवहार काल हो जाएगा, इस तरह से जब मेरे विचार बन जाएंगे, तो फिर मेरा कर्म क्यों नहीं इतना सुंदर होगा। और मैं तो ईश्वर का सुंदर पुत्र हूँ। किसने कहा मैं बुरा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ? दुनिया में 2 ही तो रंग होते हैं, काला और गोरा, दुनिया में 2 ही तो रंग होते हैं। मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा परमात्मा का पुत्र है। ये शरीर तो परमात्मा का पुत्र नहीं है,
ये शरीर परमात्मा का पुत्र नहीं है। ये जलने वाला है, कटने वाला है, सड़ने वाला है, फिकने वाला है, जरने वाला है, सब कुछ इसका होने वाला है, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो आत्मा हूँ, बलिष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिशाली। जैसे वो परमात्मा है, उसको पाने के लिए उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करके उससे मिलने वाला हूँ। जैसे वो खिल रहा है, ऐसे मैं भी खिलने वाला हूँ। मैं हिलने वाला नहीं हूँ बाधाओं से, विपत्तियों से, संकटों से, परेशानियों से, कष्टों से। तो आइए चलो लौट चलें किसकी ओर, बोलिए, वेद की ओर। लौट चलें वेद की ओर, लौट चलें योग की ओर, लौट चलें योग की ओर, लौट चलें, बोलिए, योग की ओर, लौट चलें यज्ञ की ओर, लौट चलें संस्कृति की ओर, लौट चलें मातृ पितृ भक्ति की ओर, लौट चलें किसकी ओर, राष्ट्र भक्ति की ओर, लौट चलें अपने सदगुरु भक्ति की ओर। महिलाएं बहुत गुरुडम में फंस जाती हैं, देख रहे हैं, गुरु जेल में पड़े हुए हैं। ध्यान देना, किसको गुरु बनाना है, मेरी तरह बना लो गुरु, शरीरधारी के चक्कर में ही ना पड़ो। ईश्वर को बना लो, स्वयं को बना लो और वेदों को बना लो। 3 गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा। 3 गुरु बना लो, ईश्वर को बना लो, स्वयं को बना लो, पुस्तकों को बना लो, ईश्वर की वाणी को बना लो। पुस्तकों से मतलब मैं सभी को बताया करती हूँ, इधर उधर की उलझन में ना पड़ो। क्यों पड़े हम, जब परमात्मा ने हमें सुंदर सा गुलाब का फूल भेंट कर रखा है, तो उस फूल को उसकी सूंघेंगे ना सुगंध। क्यों हम बाहर के फूलों, विदेशी फूलों की ओर भागे, हम तो स्वदेशी फूल सूंघेंगे ना, जो परमात्मा ने दिया है। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, उस परमपिता परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए एक ही वाणी दी हुई है। तो उस वाणी को लेंगे ना, उसका ज्ञान लेंगे ना, अपने आचरण में उतारेंगे ना, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे ना, स्वस्थ बनेंगे, सुंदर बनेंगे। और आइए 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। वेद सुधारस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे। शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध हो पर्यावरण, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे, शिक्षा और संस्कार भरेंगे। विमल हो तन मन धन, विमल हो तन मन धन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सच्चे सैनिक वीर बने, सच्चे सैनिक वीर बने, वीर और गंभीर बने, वीर और गंभीर बने। गूंजे विश्व गगन, गूंजे विश्व गगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। और क्या करेंगे, सुखद राष्ट्र निर्माण करेंगे, परमेश्वर गुणगान करेंगे। होगा चैन अमन, होगा चैन अमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। और अपने घर को कैसे सजाएंगे, ये काले काले मुखौटे से नहीं सजाएंगे, ये जो लगा लेते हैं लोग, नहीं, काला मुखौटा क्यों लगाएं, हम तो भगवा ध्वज लहराएंगे ना। ओम नमस्ते द्वार लिखेंगे, ओम नमस्ते द्वार लिखेंगे, भगवा ध्वज से मुंडेर सजेंगे, भगवा ध्वज से मुंडेर सजेंगे। रक्षक प्रभु सजन, रक्षक प्रभु सजन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन।